नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। और शहर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं कृष्ण की नगरी मथुरा। यमुना किनारे बसा है ये नगर। तमाम तरह की खूबियां, मंदिरों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहां पर मंदिर हैं। मंदिरों की अगर बात करें तो यहां पर चारों दिशाओं में भगवान शिव का भी मंदिर है और इसलिए भगवान शिव को इस नगर का कोतवाल भी कहा जाता है। महाभारत काल की बात करें तो कृष्ण ने तो पांडवों का सारथी बनकर एक दिशा उन्हें दिखाई, लेकिन इस शहर की बात करें तो आने वाले चुनाव में कौन दिशा दिखाने जा रहा है, जनता यहां की क्या कह रही है, ये हम जानने के लिए यहां पर हैं। और इस प्रोग्राम का यही मकसद होता है कि रियल ग्राउंड पर हम जाने कि जनता की दिक्कतें क्या हैं, उनके वादे पूरे हुए या नहीं, जो भरोसा जताया था वो पूरा हुआ या नहीं, और अब किस आधार पर जनता जुड़ने जा रही है, युवा यहाँ के जुड़ने जा रहे हैं, पार्टी के नुमाइंदे क्या कुछ कह रहे हैं, पार्टियां किस तरह से किस मोड़ के साथ आगे बढ़ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम में। जनता हमारे साथ मौजूद है जो सीधे तौर पर अपनी समस्याओं से आपको रूबरू कराएगी, और साथ ही साथ पार्टी से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, कुछ नुमाइंदे हैं, और साथ ही इस आज कहीं ना कहीं इस शहर को रिप्रेजेंट करने वाले भी लोग हैं। कौन कौन वो लोग हैं एक बार परिचय करा दे, उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले अशोक सिंह जी हैं जो शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीपी सिंह हैं जो बिजनेसमैन व्यापारी हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। योगेश नौहार हैं, ये आरएलडी से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं गुरुदेव शर्मा जो समाजवादी पार्टी से हैं, संजय प्रताप सिंह बीजेपी से, और अशोक चौधरी वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ है, सोहन सिंह जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जनता के पास भी आऊंगा, इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं एक छोटा छोटा आप लोगों से मैं कमेंट लेना चाहूंगा। जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो अपने यहाँ की जनता को कितना जानते हैं, यहाँ की मूल समस्याएं क्या है, बड़े संक्षेप में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। अशोक जी, आप शिक्षाविद हैं, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा यहाँ की दिक्कतें, कुछ काम हुई शिक्षा को लेकर, यहाँ पर कुछ काम हुआ, कुछ चीजें क्या बाकी रह गई, क्या कहना चाहेंगे इस शहर को लेकर? काम हुआ है, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से वो अभी नहीं है। नहीं है, होना चाहिए, कहीं ना कहीं बचा हुआ है। डीपी सिंह जी, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर है, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ काम किया और उनकी उम्मीदें अब कहाँ पे? सरकार ने काम किया है और सरकार काम कर भी रही है, लेकिन अभी उसका जो इफेक्ट है वो आम जनता तक या आम पब्लिक तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि समय समय पर जो चीज़ें हैं उसकी जो योजनाएं हैं उन सभी को आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिले। सीधा लाभ मिले। योगेश जी, आरएलडी से हैं आप, किसानों की बात आप शुरू से आप लोग उठाते रहे हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है और लोगों की क्या दिक्कतें हैं जिस पर काम नहीं हुआ? देखिए, हमारी पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है। किसान पिछले 3 साल से उन्हें फसल नहीं मिली है। सबसे पहले सूखा पड़ा, उसके बाद यहाँ का किसान ओलावृष्टि में तबाह हो गया, और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही धरती जलमग्न हो गई, पूरा फसल बर्बाद हो गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पार्टी आज की तारीख में किसान विरोधी हैं, दोनों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, ऐसे में उपाय क्या, कहाँ फिर कैसे, जनता कहाँ भरोसा देता है? जनता भरोसा डेफिनेटली किसान और मजदूर तो भरोसा राष्ट्रीय लोकदल पे ही करेंगे। लोकदल पर। गुरुदेव जी, आप लोग की जो है सत्ता में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सत्ता है, तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, खास तौर से भ्रष्टाचार और जो क्राइम को लेकर बढ़ता हुआ लेवल है, क्या आप मानते हैं ऐसा है? पार्टी के अंदर भी जो घमासान चल रहा है उसको लेकर भी एक निराशा है लोगों में? कोई घमासान नहीं है पार्टी के अंदर। दूसरी बात यह है कि क्राइम की बात जो करते हैं, आप भी मेरे ख्याल में पूरे उत्तर प्रदेश को घूम के आए होंगे। रास्ते में कहीं आपके यहाँ कोई किसी ने रोक के डकैती डालने का प्रयत्न किया हो या कुछ करने मारपीट करने का कोई काम किया हो, तो ये तो कहना धरातल पर है ही नहीं। ये तो आंकड़े बता रहे हैं और यकायक ये सब चीजें नहीं होती हैं। आंकड़े जो बताते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, हमसे ज्यादा दिल्ली में हमसे ज्यादा क्राइम है, लेकिन आंकड़े यदि बात ये कोई बात नहीं हुई कि अगर फला की कमीज जो है ज्यादा गंदी है तो मेरी सफेद ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब क्राइम होता है, क्राइम के ऊपर हमारा काम है प्रतिबंध लगाना और उसको अपराधियों को पकड़ना। वो सबसे ज्यादा हम पकड़ने का काम कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं तो किसानों के लिए पानी माफ कर दिया गया, किसानों को बीमा दिया गया, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का बीमा किया गया। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम। क्या आपको लग रहा है कि काम हुआ है, कुछ और काम बचे हुए भी लगते हैं आपको? जो बच्चे हैं उनको काम भी करेंगे आगे। सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सब चीज जो है
मुख्य काम हुआ करते और हैं। ये तब होगा जब आप फिर से सत्ता में आएंगे। ठीक किया है, और ठीक है। करेंगे। संजय जी, आप लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और जनता तमाम तरह की दिक्कतों के साथ, हमने पूरे दिन भर घूमा, कई तरह की दिक्कतें बता रही हैं। आप लोग क्या बातें रखेंगे जिसकी वजह से जनता आप लोग की तरफ जाए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री पहली बार आप देख रहे हैं कि जनता के डायरेक्ट संबंध में है, वो चाहे मन की बात हो किसी भी ना, तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है देश के अंदर कि हमारे भारतवर्ष की जनता की सरकार है और सरकार हमको लेकर के संवेदनशील दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो पिछले जो है आप अनेकों सालों से देखें, जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ और अपने हितों को साधने के लिए यहाँ के जनता की बलि देने पर तुली हुई है। यहाँ ना रोजगार के साधन है, ना यहाँ महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं यहाँ पर। हेमा मालिनी जी यहाँ से सांसद हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि काम उनकी तरफ से कहीं कुछ किया नहीं गया। मैं समझता हूं अब तक जो सांसद रहे हैं उनमें हेमा मालिनी ने जो है किसी भी सूरत में काम कम नहीं किया और उनके प्रतिभा की वजह से इतने अच्छी बात सांसदों है, के आप लिए अपनी यहाँ बात पर रख रहे हैं। ठीक है, अब मैं लौटूंगा आपके पास, जरा सारे लोगों को शामिल कर लूं और आप लोग अपनी बात रखने से पहले ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि जनता भी है, कहीं ना कहीं ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इन पूरी जनता से पूछ लीजिए, अपने सांसद का यदि कोई मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर पूछ सके तो बस जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, वो भी चीजें रहेंगी हमारे साथ। अशोक जी भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, कहीं ना कहीं जनता से आप एक तरह से कनेक्ट रहे हैं, क्या पब्लिक यहाँ की कंफ्यूज है? बहुत सारी पार्टियां अपने दावे और वादे कर रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिवाद की राजनीति है और मथुरा भी उससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। चाहे टिकट देने की बात हो या चुनाव लड़ाने की बात हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के जाल में फंस जाती हैं अंत में आकर के। पहले भले ही बात विकास की करें, मथुरा में काम हुए हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, चाहे बसपा की सरकार रही हो तब भी मथुरा के लिए काफी पैसा आया, काफी काम हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे यमुना प्रदूषण का मुद्दा हो या मथुरा की जो धार्मिक मान्यता है, जो परंपराएं हैं, इनको सहेजते हुए जो विकास किया जाना चाहिए और जो गुणवत्ता आनी चाहिए कारण, वो कहीं ना कहीं मतलब नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जनता हर बार ये उम्मीद लगाती है कि इस बार शायद कुछ होगा और एक बार फिर ये उम्मीद जगी है। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में जनता किधर विश्वास जताती है। सोहन सिंह जी, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो 27 साल हो गए आप लोग को सत्ता से, यहाँ की उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होते हुए। राहुल गांधी तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, किसानों को लेकर रैलियां कर रहे हैं, क्यों जनता भरोसा जताए आप लोगों पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी 27 साल पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे उस तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने निर्माण का काम किया। बिजली के पावर हाउस लगाने का काम हो, चाहे वो शुगर फैक्ट्रियां लगाने का काम हो, और एक ऐसी विकास की श्रृंखला उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी और सर्वधर्म सभी जातियों को लेकर के विकास करने की बात यूपी को थी। लेकिन आज जब से कांग्रेस की सरकारें 27 साल बाद आई हैं, तो केवल जातिवाद के नाम पर सत्ता पर काबिज हुआ जाता है। अगर कोई एक जात अगर आ जाती है तो उसकी सरकार चलने लग जाती है, और उसी तरह अधिकारियों में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक या किसी भी राज्य और देश के लिए ये ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि जाति धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है, क्या जनता उसे समझ रही है? जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, क्या जनता उसे समझ रही है, जान रही है? ये तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है जो रियल ग्राउंड पे बताएगी कि स्थिति क्या है यहाँ की और किस आधार पर वो जुड़ने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस चुनाव को देखते हुए बस एक बात मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने रेलवे पे काम किया? रेलवे के जनरल कोच और महंगाई जो बढ़ रही है, उन्होंने किराया बढ़ा दिया और वहां पे कोचों में जो यात्री थे वो एक के ऊपर चढ़ के काम करते हैं। कर प्रभु जी ने इस चीज को देखा? गरीब आदमी इस चीज को नहीं जानता कि पेट कैसे करेगा, कैसे उसको उसमें दूध मिलेगा, उसको उसमें सांस लेने की जगह नहीं मिलती। इस पे काम कम करेंगे। प्रभु जी से ये भी पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक बात और पूछना चाहता हूँ, मोदी जी मुझे एक बात बता दीजिए, जो लाइनों में आदमी लग रहे हैं बैंकों में, आपको कितने सफेद पोस्ट लग रहे हैं और कितने आपको ऐसे काले धन वाले लग रहे हैं? 4,000 रुपए कमाने वाला आदमी कभी एक बार मुझे बता दो कि वो काला बाजारी कब करता है? काला धन उसके पास कहाँ आता है? उसके पास जो धन था उस पर डकैती करने का काम मोदी जी ने किया है। इस बात के लिए जनता उनसे जवाब मांगेगी। जवाब मांग रहे हैं, ये भी एक सवाल है, नुमाइंदे हैं, उनसे भी हमें इस पर जवाब लेंगे। तमाम जनता है, लोग हैं हमारे साथ अपनी अपनी बात रखने के लिए। वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, क्या वहां विकास हुआ है? कान्हा के इस शहर में क्या विकास हुआ है? 5 साल करीब अब खत्म होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
हमें तो साहब कहीं विकास नहीं दिखता। और बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने तो नया एजेंडा अपनी जीत के लिए उन्होंने जो विमुद्रीकरण अपनाया हुआ है, उससे और जनता त्रस्त है, यहाँ पे परेशान है। बीजेपी ने तो वो साहब सिस्टम अपना रखा कि मारो सब में डंडे, इनमें से कोई ना कोई तो चोर होगा। कोई ना कोई तो चोर होगा। तो जनता से रियल ग्राउंड पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कतें हैं क्या, आपको क्या लगती है, आपके शहर की दिक्कतें क्या? हमारे शहर में पिछले 15 वर्ष से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और उससे पहले भी विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी मथुरा में पीडब्ल्यूडी काम करती है, मथुरा में एमईएस काम करती है, मथुरा में नगर पालिका काम करती है, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण काम करता है। कुल 27-28 गांव मुश्किल से इस मथुरा वृंदावन विधानसभा में होंगे। उन गांवों की हालत इतनी खराब है, इस शहर की हालत इतनी खराब है, मथुरा के जो विधायक हैं वो केवल नारियल फोड़ने में लगे रहे आज तक। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, मथुरा ज्यादातर लोग भगवान कृष्ण की नगरी है और दर्शन करने बिहारी जी के आते हैं। पानी गांव से एक अप्रोच मार्ग जो है, मुख्य मार्ग है, वो आज तक नहीं बना, उसको 8 से 10 साल हो गए। बहुत बड़ी बात है कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, उस पर काम हुआ या नहीं? आप लोग युवा हैं, क्या लग रहा है, जो भरोसे के साथ आप लोग जुड़े थे, भरोसा पूरा हुआ, वो चीजें पूरी हुई या नहीं हुई? जी बिल्कुल, वो चीज़ें पूरी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अखिलेश यादव को ही आना चाहिए। फिर से अखिलेश यादव को आना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो एक घमासान जो पार्टी के अंदर देखने में आया, ये भी कहा गया कि परिवार के अंदर इस तरह की अगर कलह स्थिति है तो फिर बाकी देश को और प्रदेश को कैसे संभाला जाएगा? लग रहा है विश्वास करेंगे आप? जी करेंगे विश्वास, इसके बावजूद भी। चलिए, अच्छी बात है। कोई और कुछ अपनी बात समस्याएं रखना चाहेगा? वहां पे हैं भैया, ये भैया कहना चाह रहे जी। हाँ भैया, ऐसा है कि अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छे से काम नहीं चलता, जनता के सामने काम नहीं हो पा रहा है। और जो पानीगाम वाली रोड आपने कहा था, वो बहुत दिन से 3 साल से जर्जर चल रही है, वो आज तक नहीं बन पाई। उसकी जाने कब भगवान जाने सुध लेगा। हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल का मुख्यमंत्री हो जाए तो तुरंत बन जाएगी। चलिए, तो ये स्थिति है यहाँ पर इनका राष्ट्रीय लोकदल पर विश्वास। आपको आपके शहर में क्या समस्या लगती है? शहर में समस्या तो क्या है, बड़ी विडम्बना की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस नोटबंदी पर कोई कदम नहीं उठाया। क्यों चुप्पी लगाए बैठी है? क्या मोदी सरकार से ये सरकार मिली हुई है? और लोग भी हैं जो यही सोच रखते हैं। कोई अपनी बात रखना चाहेगा? जी चाचा, आप बोलना चाहेंगे? किसानों के लिए मोदी जी ने कोई भी काम नहीं किया है। देखो, न तो गांवों की हालत सुधरी है, किसान का पैसा किसान को मिल नहीं रहा है, बीज खाद के लाले पड़ी हुए, किसान अपने माल को कोई घर जमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो ऐसा माल आता है वो बिक जाता, बिक जाने खराब हो जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है बीज खाद के लिए। अपने बच्चों के जाड़ा आ रहे हैं, गर्मी ठंडा आ रही है, इसके लिए पैसा नहीं है। कपड़ा बनवाने के लिए किसान परेशान बहुत ज्यादा है। तो किस पर भरोसा जताएंगे आप चाचा? किस पर भरोसा जताएंगे? वोट तो देना ही है। हमारे यहाँ पहले जयंत चौधरी वो सांसद रहे थे, उन्होंने बहुत से काम किए थे, बहुत सी रोड जनता में काम किए थे। अब ये सपा सरकार भी नहीं कुछ कर रही। लाइट व्यवस्था कोई सही नहीं है, रोड व्यवस्था नहीं है, गाँव में पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। भरोसा किस पर? राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा है। राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा है। भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मथुरा की माठ विधानसभा का रहने वाला हूँ। वहाँ पर श्याम सुंदर शर्मा 7 बार से विधायक हैं। वहाँ पे न तो बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे लोगों को लड़वाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है वहाँ पे उन्होंने। तो ऐसे में युवा यहाँ का कहाँ जा रहा है? किस पर भरोसा जता रहा है? राष्ट्रीय लोकदल की ओर देख रहा है और उस पर पूरा भरोसा है युवा को। आप भी ऐसा सोचते हैं? सरकार बनाएगा जी। जैसा कि सपा सरकार कह रही है विकास हुआ है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ विकास हुआ है, तो सिर्फ से उसकी गुंडागर्दी का विकास हुआ है। उसने इतना धन कमा लिया है, उनमें आपस में लड़ाई का विकास हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी बहन कुमारी मायावती बोलती है जो उसने हाथियां बना दी हैं, तो इनमें आपस में कुछ नहीं है। अभी जरूरत है तो सिर्फ जरूरत है तो हमारे जैन जी की जरूरत है। वो विकास कर रहे हैं, वो किसानों की सुनते हैं और हाल फिलहाल में सैनिकों कर रहे हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश में जरूरत है, राष्ट्रीय लोकदल की जरूरत है और जैन जी की आवश्यकता है। बस कौन से लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो है इसी पार्टी को फिर से रिपीट किया जाए और फिर से ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के शासन में विकास होगा? भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे योगेश भाई ने कहा था कि किसानों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। 1650 करोड़ रुपए 2012 में सरकार आई, तुरंत किसानों को माफ कर दिया गया। ओलावृष्टि हुई, 2900 करोड़ रुपए उन्होंने तुरंत 7 दिन के अंदर चेक बांट के किसानों तक राहत पहुंचाई। लेकिन इस तरह के भी सवाल आए और इस तरह के वो उठे कि जो राहत के लिए बातें की गई वो जनता तक पहुंची नहीं, किसानों तक पहुंची नहीं, बंदरबाट हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता तक हमने जा के लोगों के घर पे जा के। आप भी ऐसा मानते हैं? मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा
कुछ समय के लिए इस पार्टी को भूल के एक उस कमजोर की तरफ अपनी सहानुभूति तो लाएं। एक कमजोर व्यक्ति जो आज कदम कदम पे शोषण झेल रहा है। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, क्या हुआ? मोदी जी ने कहा सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या हुआ? आए नहीं, चले गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ओलावृष्टि का किसान पिछली 3 फसलों से रो रहा है, उस पर सुनवाई किसी की नहीं है। माल्या 9,500 करोड़ रुपया लेके देश से बाहर भाग गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9,500 करोड़ रुपया देश का गया, इसका जिम्मेदार कौन? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और वहां जाके विदेश में जाके क्या कहता है कि अगर किसी ने मुझ पे उंगली उठाई, मुझको गिरफ्तार किया तो ठेंगा दूंगा। इस बात का जवाब किसी पे नहीं है, मोदी जी पे भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बीजेपी पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी पर उठ रहे हैं। गुरुदेव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपने भी जनता की बात सुनी। कह रहे हैं लोग की कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ा है, जो मैं शुरू में ही बात रख रहा था, अपराध बढ़ा है, ऐसी बातें। क्या किस आधार पर भरोसा करें? कितना जानते हैं आप अपनी जनता को, और क्या कुछ करेंगे अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो? जितना जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की बात सुनी है, लोगों से मैं परिचित भी हूँ और सब लोग हम लोगों से परिचित हैं आपस में। अपराध की दृष्टि में जो बात करते हैं, जैसा कह रहे हैं कि मथुरा में जो अपराध की जो पूर्व के 5 वर्ष समझ लीजिए, आज से 4.5 वर्ष पहले दूसरे की भी सरकार रही है, उनके और आज के ग्राफ में तुलना कीजिए, हमारा बहुत कम मिलेगा उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि विकास के संबंध में बात करें, चाहे लैपटॉप, शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप बांटने का काम किया हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम किया हो, माफ करने का काम किया हो, ओला को लेकर तो ये भी बोला गया कि लैपटॉप बांटा गया, लेकिन बिजली है नहीं, चलाएंगे कैसे? अब जो है फिर से मोबाइल देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कब? जब सरकार सत्ता में आए तब। आप बोलिए, आप ही को बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ, माठ क्षेत्र में और छाता विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह बड़े बिजली घर बनने का काम हो गया है पूरा। ये बिजली की समस्याएं कोई आज की समस्या नहीं है कि जादू की छड़ी चुरा देंगे, आज हम कह देंगे ठीक हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसके ऊपर काम किया है और ये सब लोग, पूरी जनता जानती है। जनता बिल्कुल जानती है, सामने बैठी है, वो समझ रही है कि क्या सही है क्या। बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं संजय जी, ऐसा लग रहा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये केवल परिवार में धन की लड़ाई है। पहले ये तय कर लें कि अखिलेश जी जो है प्रदेश को चलाएंगे या शिवपाल जी चलाएंगे। क्यों जनता को क्यों सड़क पे जो है एक अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है? बड़ी बात है ये कि आखिरकार परिवार क्यों नहीं संभल रहा है, पार्टी क्यों नहीं संभल रहा है। अशोक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात करें, निसंदेह अखिलेश सरकार की जो छवि है, विकास को मुद्दे को लेकर के बहुत साफ छवि है, विकास हुआ है। अखिलेश की जो स्वयं की जो छवि है मुख्यमंत्री के तौर पर, बहुत अच्छा काम अब वो कर रहे हैं। शुरुआती 1-2 साल में जरूर ये लग रहा था कि एक नौसीखे व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक अपराध की जो बात की जा रही है, अपराध में कहीं ना कहीं प्रदेश अव्वल नजर आ रहा है। इस बात को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन पिछले 6 महीने की हम बात करें तो वो जो ग्राफ है वो लगातार नीचे कम हो रहा है। यही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तारीफ होती है, लेकिन पार्टी के अंदर जो एक कोलाहल मचा, उसको लेकर भी एक विवाद है और विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है। जनता से हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे भी अपनी बातें रख रहे हैं। डीपी आ रहा हूं, बस इसके बाद ही आ रहा हूं। डीपी सिंह जी, आप व्यापार मंडल को एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की अगर समस्याओं की बात करें, तमाम लोगों की बात आपने सुनी, आपने भरोसा किस पर? फिर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल जनता के अंदर असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कोई जनता कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार को सबसे पहले जनता की सुरक्षा देखनी चाहिए। सरेआम लूटपाट हो रही है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये कोई मैं तो एक अपना व्यापारी आदमी हूं, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मैं किसी पार्टी को नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली मैं मोदी जी का समर्थक नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं, मैं उनकी नीतियों का समर्थक हूं। और दिक्कतें हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, दूर होनी चाहिए। अशोक जी, बहुत संक्षेप में, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया शिक्षा को लेकर? जाहिर सी बात है कि अगर युवा शिक्षा के साथ जुड़ेगा तो वो देश का एक भविष्य होता है। वो तो सभी लोग देख रहे हैं, जैसा बताया, लैपटॉप बांटेंगे, लेकिन जब बिजली नहीं है तो उस लैपटॉप का क्या लाभ है? बिल्कुल अहम बात आपने कही। अब जनता के पक्ष में आऊंगा। जनता आप सवाल में जलालुद्दीन जी पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के बारे में अभी कहा गया कि साहब मथुरा की बात कर रहे हैं क्राइम के ऊपर। मथुरा जनपद में जवाहर कांड हुआ, मथुरा में 270 एकड़ जमीन पर लगातार 2.5 वर्ष तक
कुछ गुंडों ने आकर के, जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के नुमाइंदे थे, प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित थे। बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ में ये सब कुछ ले, बिल्कुल। बहुत संक्षेप में, बहुत जनता के पास बहुत संक्षेप में। देखिए, आप ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कि खाली किसने कराया, किसकी सरकार ने खाली कराया? क्या केंद्र की सरकार ने आके खाली करा लिया? हम ही ने यदि सब कुछ जानती है, पब्लिक के पास भी आना जरूरी है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास भी आ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। समाजवादी पार्टी का विकास हुआ है बलात्कार का, भ्रष्टाचार का। समाजवादी पार्टी के सुन ले नेता, और मैं सीधे सरकार से बोल रहा हूं, जितने बलात्कार समाजवादी पार्टी में इस सरकार में हुए हैं 5 साल में, इतने 60 साल में बलात्कार नहीं हुए। माँ बहनों के लिए यहाँ के सुप्रीमो स्त्रीका से भरोसा किस पर? भरोसा किस पर? फिर भरोसा राष्ट्रीय लोकदल पर। राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा। और कोई व्यक्ति जो अपना बताना चाहे? दिक्कत जी जी। राज्य सरकार, अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, कि इसको जवाहर बाग को खाली कराने वाले हम थे। श्रीमान, आप गिरवाने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन खाली कराने वाले यहाँ की किसान और यहाँ की जनता, राष्ट्रीय लोकदल था। जितना सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा, वो उस टीम का मैं सदस्य था, हमने उठाया था, और उस बरगद के पेड़ के नीचे हमने अनशन किया था, और यहाँ के पूरे डिस्ट्रिक्ट की जनता और किसान उसमें जूझे थे। इसके बाद वो खाली नहीं कराया था, उसमें 2 जवान शहीद हुए थे, वो कुर्बानी लेके गया है, और वो देन है समाजवादी पार्टी। हुई कहाँ, क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है, और जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल हुआ क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा। मोदी जी ने कहा था कि हर सवा से करोड़ देशवासियों की जनधन खाते में, सबके में सवा से करोड़ देशवासियों के में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने 15 के 500 रुपए नहीं भेजे, और उसके बाद उन्होंने कहा था क्या सबके जनता को, उन्होंने तो देश की स्थिति इस तरीके से कर दी है कि सरहद पे जवान मरते हैं, खेतों में किसान मर रहे हैं, और लाइनों में इंसान मर रहे हैं, और पीएम मोदी जी उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। ये भी है, गुस्सा इस तरह का भी है। जी भैया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, ये इतना गलत उठाया है कि आज तक 76 जाने इस कदम उठाने में चली गई। अगर वो अपना बेटा पैदा करके देखते और उसके बाद में ये कदम उठा के देखते, उनका बेटा अगर मरता भूखा, तो उनको पता चलता। तो यहाँ लोगों का गुस्सा आपने देखा, समझा, जाना किस तरह से। तमाम लोग अपनी बात करें, बहुत संक्षेप में अगर आप बात करना चाहिए। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, गरीब मजदूर फैक्ट्रियों में काम करता है, 200-300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता है। उस आदमी की जेब पे डकैती डालने का काम मोदी और जेटली और उनकी सरकार ने किया। एक बात और पूछ लेना चाहता हूं, जब यहाँ पे नोट छप रहे थे तो कहते हैं 10 महीने और 12 महीने से काम हो रहा था, और नए रिलायंस के अंबानी जी के दामाद आए, वो 2 महीने पहले आए, और साइन नोट पे उन्हीं के है जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रही है, किसको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस आधार पर वो किधर जा रही है। ये हमने इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश की जानने की। बैलेट बॉक्स का यही मकसद था। कान्हा की इस नगरी में हमने तमाम तरह की बातें दिखाई, पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और ये भी बताया कि किस आधार पर वो जनता से जुड़ रहे हैं, कितना वो जानते हैं। प्रोग्राम आपके सामने है। इस पूरे आधे घंटे में आपने क्या कुछ देखा, क्या समझा, ये आप पर। लेकिन ये तय है कि यहाँ लोगों को दिक्कतें हैं, सीधे तौर पर जो उन्होंने अपनी बात रखी, समस्याएं हैं, ये समस्या दूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो कोशिश पार्टियों की तरफ से की जा रही है, वो उसके केंद्र में इन समस्याओं को रखे, तभी शायद वो सत्ता में आ सकेंगे। बैलेट बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा किसी और शहर में। नमस्कार।